Why did you kill those people? I cannot answer that at this time. I'm asking you what got you to kill the 7 And I'm men. telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you But get it? Not And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to. दोस्तों, आपने कभी कोई सीरियल किलर मूवी देखी है? उस सीरियल किलर के डरावने दृश्य देखने के बाद यह महसूस किया है कि शुक्र है यह सिर्फ एक फिल्मी कहानी है, असलियत नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आज आपकी हल्की सी नींद खराब करने के लिए मैं ला रहा हूं दुनिया के वो सबसे खतरनाक अपराधी जिनको आपने काल्पनिक रूप से फिल्मों में नहीं देखा होगा। ये दुनिया के कोने कोने से कुछ ऐसे अपराधी हैं जिन्हें सजा देते वक्त जजेस भी कांप जाते थे। इनके खुद के वकील इनसे डरते थे और सज़ा के नाम पर तो इनके घिनौने अपराधों के सामने इनके लिए मौत की सज़ा भी कम है। तो वीडियो को अंत तक तभी देखना दोस्तों जब दिल मजबूत हो, क्योंकि यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि हैवानियत से हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी टेड बंडी। टेड बंडी 1970 के दशक का एक सीरियल किलर था और वो अमेरिका में रहता था। यह मानसिक रूप से रोगी था और वो ज़्यादातर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाता था। यह एक रेपिस्ट था जो महिलाओं के साथ रेप करने के बाद उन्हें बेशर्मी से मार देता था। कहते हैं कि इसने कई महिलाओं और स्कूल जाने वाली लड़कियों को उठाया और उनका रेप करने के बाद उन्हें मार डाला। रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 36 लड़कियों की इसी तरह हत्या की थी, मगर असली संख्या कुछ और ही है। कई केस रजिस्टर नहीं हुए तो कई केसेस के बारे में तो पुलिस को भी पता नहीं चला, मगर टेड अपनी इस दरिंदगी वाली हरकत को अंजाम दिए जा रहा था और अमेरिका में दहशत बढ़ती ही जा रही थी। फिर पुलिस ने टेड को कोलोराडो में किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, मगर उसके बाद भी वह वहाँ से भाग निकला और फिर फ्लोरिडा जाकर उसने लगातार हत्याएं और रेप किए। इस सन की हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए पूरे अमेरिका की पुलिस लग चुकी थी और जब गिरफ्तारी हुई तो उसका कोर्ट ट्रायल भी टीवी पर प्रसारित किया गया। दोस्तों, जब टेड से ऐसे घिनौने अपराध करने का कारण पूछा गया तो उसका जवाब सुनकर सवाल पूछने वाला भी अचंभित रह गया। Exception. Every one of them is deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's new study on serial homicide shows that the most common interest of serial killers is pornography. बाद में इसे मौत की खौफनाक सज़ा सुनाई गई, जिसमें उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर मार दिया गया। पेड्रो लोपेज, एक ऐसा हत्यारा जिसने इंसानियत को ताक पर रखकर 400 से ज़्यादा खून और हत्याएं की। इस दरिंदे हैवान ने कोलंबिया, इक्वाडोरा और पीरा जैसे शहरों में इन सभी हत्याओं को अंजाम दिया था। इनमें से 1/3 मर्डर आदिवासी महिलाओं के थे। जरा सोचिए, एक नहीं 400 से ज़्यादा मर्डर्स। कितनी दरिंदगी और हैवानगी लगती होगी इसको अंजाम देने के लिए, आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते दोस्तों। पेड्रो की खूंखार दास्तान यूं ही चलती रहती अगर 1980 में लोपेज गिरफ्तार ना हुआ होता। इसकी जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस को उस जगह पर 50 किशोरियों के शव मिले थे। गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसकी बातें सुनकर पुलिसकर्मी खुद खौफ खा गए थे, क्योंकि पुलिस वालों से इसने खुद बड़े रौब से कहा था कि इसने इक्वाडोरा में 110 और कोलंबिया में 240 हत्याएं की है और उसको लोगों की चीख सुनने में मज़ा आता है, इसीलिए उन्हें मारता था। पेड्रो लोपेज को मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज कहा जाता था, मगर हैरानी की बात तो यह है कि इतनी हत्याओं के बाद भी उसे केवल 20 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब वह कहाँ है, क्या कर रहा है, लोगों के बीच है या नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। एक अपराधी की उम्र आप कितनी समझते हैं? 30 से 50 साल। मगर आइए अब आपको एक टीनेजर किलर के बारे में बताते हैं जिसकी आपराधिक सोच की वजह से उसको 900 साल की सज़ा सुनाई गई। नाम है जेफरी दामेर। जेफरी ने जब पहली हत्या की थी तब वो महज 18 साल का था। इतनी सी उम्र में उसका आपराधिक दिमाग काम करने लग गया था।
जेफरी को इस अपराध के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर कुछ महीनों बाद वो जेल से भाग निकला और फिर उसने हैवानियत और वैश्यपन का खेल खेलना शुरू कर दिया। जेल से भागने के बाद वो लगातार हत्याएं करने लगा। इतना ही नहीं, वो टीनेज बच्चों और महिलाओं के साथ रेप भी करता था। उसको आप शैतान कहिए या दानव, मगर आप इसे इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि वो हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर देता था और यहाँ तक कि कई बॉडी पार्ट्स को निकालकर इस तरह से खाता था जैसे कोई मनपसंद पकवान खाया जाता है। उसकी दोबारा गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था। उसने करीब 17 पुरुषों की भी हत्याएं की थी। उसके इन घिनौने अपराधों के लिए उसे 900 साल की सज़ा सुनाई गई और कई सालों तक वह जेल में ही रहा। मगर जेफरी को जेल में ही किसी कैदी ने हत्या करके जान से मार दिया था। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। कोरोना समय में तो डॉक्टर्स ने भगवान से बढ़कर इंसानों की मदद की थी, मगर आज आप एक ऐसे डॉक्टर से मिलने वाले हैं जिसने अपने प्रोफेशन को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया था। हेरोल्ड शिपमैन, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री तो थी, मगर उसको वो लोगों की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि हत्या के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया करता था। वो ऐसा डॉक्टर था जिसे बाद में डॉक्टर डेथ कहा जाने लगा। उसने करीब 218 मरीजों की हत्या की थी। वो 1972 से 1998 के दौरान लंदन में प्रैक्टिस किया करता था और जब कोई इससे इलाज करवाने आता था तो वो उसे उनकी शवशैया पर लेटा देता था। जब कई लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की तब उसका अपराध भी नजर आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर इससे पहले बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सैकड़ों को मार चुका था। दोस्तों, आप हेरोल्ड की हैवानियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो मरीजों की हत्या करने के बाद बेखौफ होकर उनके घर वालों को लाश सौंप देता था। उसने ज़्यादातर बुजुर्गों की हत्याएं की थी। उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में ही उसने खुदकुशी कर ली। लंदन में यह किस्सा सुनकर पूरा शहर थम सा गया था और सन्नाटा लोगों की आंखों में डर बनकर सामने आ रहा था। लोगों का डॉक्टर्स के प्रति विश्वास कम होने लगा था, क्योंकि कैसा होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, रूह तो कांपेगी ही। आपने फिल्मों में तो कई बार देखा होगा कि एक सीरियल किलर है जो लड़कियों की या प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या करता है। ज़्यादा थ्रिलर फिल्म हुई तो उसमें दिखा दिया जाता है कि वह किलर ऐसा करने से पहले पुलिस को भी बताता है कि मैं इसकी हत्या करने वाला हूँ, मगर अंत में पुलिस उसको पकड़ लेती है और कानून उसको सजा देता है। इस तरह से पूरी कहानी हमारी मानसिक स्थिति को उथल पुथल न करने के लिए हैप्पी एंडिंग पर आकर खत्म हो जाती है, मगर आपको फिल्मी कहानी से निकालकर खौफजदा करने वाली असलियत से मिलवाते हैं। एक ऐसा कातिल जिसने 1800 से ज़्यादा कत्ल किए और आज तक उसका नाम किसी को नहीं पता चला। इसको लोग जैक द रिपर बुलाया करते थे। इस खूंखार सीरियल किलर ने सन 1800 के आसपास अपने कारनामों से लंदन में सनसनी फैला दी थी। इसने असल ज़िंदगी में फिल्मों को सच्चा साबित कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ वेश्याओं यानी प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या ही नहीं करता था, उनकी हत्या करने के बाद वो उनका एक एक अंग काट कर निकाल लिया करता था। पुलिस को शक था कि हत्यारा कोई सर्जन है। इसका फिल्मी अंदाज ये था कि ये पुलिस को अपने कारनामों के बारे में पहले ही पत्र लिखकर बता दिया करता था और आए दिन उन्हें चैलेंज करता रहता था। बावजूद इसके पुलिस जैक द रिपर को आज तक पकड़ नहीं पाई। यह इतना शातिर था कि आज तक इसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया और ना ही कोई जान पाया कि आखिर कौन था जैक द रिपर। और एक आम नागरिक की तरह सबके बीच घूमता रहा, एक आम नागरिक जो 1800 से ज़्यादा कत्ल कर चुका था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कुछ खूंखार अपराधी जिनकी असल ज़िंदगी की दास्तान और हैवानियत सुनकर आपको मनगढ़ंत कहानियाँ भी कम डरावनी लगेंगी। इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चौकन्ने रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी।